गुलजारी लाल नंदा कौन था? सादगी की एक ऐसी मिसाल जो रहती दुनिया तक याद की जाएगी। ये अहमदाबाद शहर के आम से मोहल्ले का वाकया है। 99 बरस के ज़ईफ आदमी के पास पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने से किराया भी नहीं दे पाया था। एक दिन मालिक मकान तैश में किराया वसूली करने आया और गुस्से में बुजुर्ग आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। 99 बरस के ज़ईफ के पास भला सामान भी क्या था? एक चारपाई, एक प्लास्टिक की बाल्टी और चंद पुराने बर्तन। पिराना साली में मुब्तला शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बना सामने फुटपाथ पर बैठा था। मोहल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए, इल्तिजा की कि इस बूढ़े आदमी को वापस घर में रहने की इजाजत दीजिए, क्योंकि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। 2 माह में अपना पूरा किराया कहीं ना कहीं से उधार पकड़कर अदा कर देगा। इत्तेफाक ये हुआ कि एक अखबार का रिपोर्टर वहां से गुजरा। उसे ज़ईफ और लाचार आदमी पर बहुत तरस आया। तमाम मामले की तस्वीर खींची, एडिटर के पास गया कि कैसे आज एक मफलूकुल हाल बूढ़े शख्स को घर से निकाला गया और फिर मोहल्लादारों ने बीच में पड़कर 2 माह का वक्त लेकर दिया। एडिटर ने बुजुर्ग शख्स की तस्वीर देखी तो चौंक उठा। रिपोर्टर से पूछा कि क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर हंसने लगा कि एडिटर साहब, इस बूढ़े में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है कि कोई भी इस पर तवज्जो दे? उसे तो मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, मामूली से घर में झाड़ पोंछ भी खुद ही करता है। इसको किसने जानना है? एडिटर ने हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि ये शख्स हिंदुस्तान का 2 मर्तबा वजीर आज़म रह चुका है और इसका नाम गुलजारी लाल नंदा है। रिपोर्टर का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वजीर आज़म और इस बदहाली में। खैर, अगले दिन अखबार छपा तो कयामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि ये मामूली सा बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार का वजीर आज़म रह चुका है। इस खबर के छपने पर वजीर आला और वजीर आज़म को भी मालूम हो गया कि गुलजारी लाल किस मुफलिसी में सांस ले रहा है। खबर छपने के चंद घंटों बाद रियासत का वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई वजीर इस मोहल्ले में पहुंच गए। सबने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार माहाना वजीफा भी लगा देती है। खुदारा इस मामूली से मकान को छोड़ दें। मगर गुलजारी लाल ने सख्ती से इनकार कर दिया और बोला कि किसी भी तरह की सरकारी सहूलत पर इसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलजारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल इस बात पर आमादा तो कर लिया, हर माह 500 रुपए वजीफा कबूल कर ले। साबका वजीर आज़म ने हद दर्जा मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अब इस कलील सी रकम में किराया, खाना पीना शुरू हो गया। मालिक मकान को जब इल्म हुआ कि इसका किरायादार पूरे मुल्क का वजीर आज़म रह चुका है तो गुलजारी लाल के पास आया और पैर पकड़ लिए कि इसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इसका किरायादार इस आला तरीन मनसब पर फाइज रह चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि इसे ये बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वो कौन है। वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस जब तक गुलजारी लाल जिंदा रहा उसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपए में गुजारा करता रहा। गुलजारी लाल नंदा हैरत अंगेज किरदार का इंसान था। सियालकोट में जुलाई 1898 में पैदा हुआ और जनवरी 1998 में अहमदाबाद में फौत हो गया। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 में वजीर आज़म रहा और 1967 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फाइज रहा। बुनियादी तौर पर FC कॉलेज लाहौर से इक्तिसादियात की तालीम हासिल करता रहा। दरअसल वो इक्तिसादियात का उस्ताद था। मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा। सियासत में आया तो यूनियन मिनिस्टर, वजीर खारजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहा। मुतअद्दिद बार लोकसभा का मेंबर भी मुंतखब हुआ। गुलजारी लाल का फलसफा था कि जिंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए। किसी शान और शौकत के बगैर इंतहाई कलील रकम में खुश रहना ही असल इम्तिहान है। वैसे जो गुलजारी लाल सादगी में रहने की जो मिसाल कायम कर गया,
اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ 99 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائیداد، کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا، بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں۔ انڈیا میں کئی ایسے بلند سطح کے سیاستدان موجود ہیں جن کے اثاثے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس طرح کی سادگی کی عملی مثال پاکستان میں وزیر اعظم مہران محمد خان ہی تھے، جو لاہور میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ان کی بیگم رکشا ٹانگوں میں سفر کرتی تھیں، مگر ان کے علاوہ ہمارے ہاں اور کوئی مثال نہیں ملتی۔